पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर गुरदासपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि मनीष कुमार सिंह से खास बातचीत। गुरदासपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि मनीष कुमार सिंह ने जय देश न्यूज चैनल के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की सांसद के रूप में बहुत सारी सौगात दी है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम से लेकर निर्माण हो रहे रोपवे परियोजना के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि काशी को कैसे संभालना है यह पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतेंगे और 400 से ज्यादा सीट हासिल करेंगे। वहीं मोदी है तो गारंटी है। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत हासिल की, जो काफी प्रशंसनीय है। खुशी तो हर जनता को है और काशी के नहीं 1 करोड़ 40 लाख जनता को खुशी है, क्योंकि मोदी है तो गारंटी, मोदी की गारंटी ही सब चीज़ है। और काफ़ी काशीवासी तो काफ़ी पहले से ही खुशी हैं। रिंग रोड से लेके सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ सौगात में दिया है, कोई चीज़ का उन्होंने कसर नहीं छोड़ा है। काशी विश्वनाथ से लेके रोपवे से लेके सारी चीज़ें उन्होंने एक अच्छे से काशी कैसे संवरे उसका उन्होंने ध्यान रखा है। और पर्यटक से लेके काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनके संरक्षण में काशी काफ़ी खुश है। हम अगर अच्छी पढ़ाई किए हो, अगर मैं घर बैठा हूँ तो हमको तो नहीं लगता है कि कोई अच्छी पढ़ाई करके घर बैठा हो। लोग पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं, अच्छे जगह जा रहे हैं। अगर नहीं जाए तो हमको तो नहीं लगता है कि रोजगार के लिए वही बोलता है जो नहीं पढ़ता है, वो रोजगार का ओनर होता है। भाई अच्छा पढ़ेगा लड़का तो अपनी जगह रोजगार उसको लिए खुद ही है, खुद ही निकाल लेगा रोजगार। कहाँ मिलेगा? ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं हो रही है, भर्तियाँ हो रही हैं, सारी चीज़ की भर्ती हो रही है। अभी फोर्स में भर्ती हुई है। तो रोजगार के लिए ये है कि भाई आप पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपको रोजगार है। और सारी आप घर बैठ के कहें कि हमको रोजगार चाहिए तो रोजगार संभव नहीं है। आप जाके पढ़िए लिखिए, आपको रोजगार ऑटोमेटिक मिलेगा। और कहीं से ये नहीं है कि रोजगार की कमी है, किसी के पैसे की कमी है। अब आम आदमी मोटरसाइकिल से चलने लगा, स्कूटी से चल रहा है। जिसके पास पहले ये बोला जाता था खाने का नहीं है, वो भी गाड़ी से चल रहा है। तो ये एक पायदान ऊपर आया है ना। ऐसे तो नहीं है कि भाई नीचे ही गिरा है, एक पायदान ऊपर आया। अब आज के बीच में बताइए, कोई ये बोल दे कि आज भूखमरी से किसी की मौत हुई है। अब तो भूख से किसी की मौत नहीं हो रही है। एक गरीब से गरीब आदमी भी अच्छे से चल रहा है, अच्छे से पहन रहा है, अच्छे से खा रहा है। तो आप खुद ही समझ रहे हैं, आप लोग खुद हैं यूट्यूब से जुड़े हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, चाहे किसी सेक्टर में आप चले जाइए। अब तो सोशल मीडिया काफ़ी आगे चल गया। वो तो लोग अपने तकलीफ़ों को कहीं भी भेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भैया हम बेरोजगार है तो हम अगर उस हिसाब से हैं तो हमको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिल जा रही है। पहले एक जगह आपको नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरियां थी। अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छे से अच्छी नौकरियां रखी गई हैं। मैं खुद किया हूँ, सोनी इंडिया में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर था, काम किया है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप वर्क करेंगे कहीं भी करेंगे तो आपको जॉब है। अब आप घर बैठ के सोचें कि जॉब हमको कोई ला के दे दे तो संभव नहीं। बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी के लिए अभी उन्होंने हर जगह नौकरियों में तो वो निकाल रहे हैं सारा चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम है उसी के हिसाब से लोगों को रोजगार मिलेगा ना। रोजगार के एक ही तरीके नहीं है, उन्होंने 10 तरीके दे दिया है। आपको बैंक से अटैच कर दिया है, आप लोन लेके अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ग्राम सभा में समूह का आयोजन कर दिया है, आप खुद वहाँ पर रोजगार कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ नहीं कि आप सरकारी नौकरी ही लेके आप बाबू वही बने। बाबू बनने के लिए उन्होंने 10 तरीके अपना दिए हैं कि आप अच्छे से हर जगह से, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, चाहे कहीं भी सेक्टर हो। पहले लोग सोचते थे कि सरकारी नौकरी मिल जाए सब अच्छा है, लेकिन आज के डेट में प्राइवेट नौकरी भी बहुत अच्छी है। सारी सिस्टम दे रही है, गारंटी दे रही है, सारा चीज़
वो करे। हाँ, टाइमली काम करने का जो आइडिया है वो उन्होंने, मोदी जी ने वो टाइट कर दिया कि भैया 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे आइए, 5 बजे जाना है तो 5 बजे जाइए, अपने काम को अच्छे से करिए। रोजगार करा तो हमको तो नहीं लगता है कि कहीं रोजगार में कमी आ रही है। हमारे गांव से 10 लड़के बाहर निकले हैं, नौकरी किया, कोई नेवी में गया है, कहीं कोई गया है, कहीं कुछ गया है। तो रोजगार के लिए तो भाई वो कर ही रहे हैं। अब हम ना पढ़े लिखे, हम हाई स्कूल पास होके बोले कि हमको रोजगार चाहिए, तो पढ़ लिख के ही रोजगार मिलता है, अन्यथा ऐसे कहाँ रोजगार मिलता है। उसके लिए भी उन्होंने सारी सुविधा दे दी है कि भाई आप अगर नहीं हैं तो आप बैंक से लोन लेके काम कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना के लिए रोजगार ही है ना ये, विश्वकर्मा योजना उन्होंने किया है। विश्वकर्मा योजना के थ्रू वो मदद कर रहे हैं कि भाई आप अगर छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं तो आप अपना, उन्होंने एज एक गारंटी के तौर पर दे दिया है कि भाई आप ये पैसा लीजिए, आप अपना रोजगार बढ़ाइए। तो काम तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं काम मिल रहा है। कौन बेरोजगार है, हमको तो नहीं लगता है। जी जी। और चुनाव को भी बिल्कुल फूकने वाले हैं, उसमें क्या लगता है आपको इस बार 2024 के चुनाव का बिगुल फूकने की उनको ज़रूरत नहीं है। आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खुद ही देखा होगा कि क्या था। मीडिया से लेकर राजनीतिक पंडित से लेकर सारे लोग बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कहीं बोल रहे थे कि हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने काफ़ी पीछे दिखा दिया था, लेकिन खुद एक प्रधानमंत्री होते हुए अब पार्टी को भी चलाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वैसे वो भाजपा के बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने हाथ में ली और खुद अपने नाम पर चुनाव लड़ा। ये नहीं कि भाई दूसरे नाम पर करते। अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो ये आदमी कहता है कि भाई उनके नाम पर लड़ा गया, लेकिन उन्होंने खुद ये रिस्क लिया, क्योंकि 2024 का चुनाव था, उन्होंने अपने ऊपर रिस्क लिया सारा चीज़, क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी अगर कहीं खड़ा हो जाएंगे तो वहीं सभा हो जाती है, वहीं जनसैलाब उमड़ पड़ता है। और उनके नाम पर एज पूरी जनता एक तरह से उनके प्यार में एकदम व्याकुल होती है, और उनके लिए लोग हमेशा ही अपना सर झुका के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो एज ए नीचे स्तर तक है। महिलाओं को राशन देना, महिलाओं को समूह से जोड़ना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को राशन कार्ड से अटैच करना, महिलाओं के नाम पर सारी योजनाएं रखना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देना, ये सब मोदी जी ही कर सकते हैं। अन्यथा आप तो देखे हैं कि 70 साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप लोग बोल रहे थे कि काफ़ी स्थिति खराब है, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को बताते बताते एज एक अच्छी जीत हासिल की है। कोई सोच सकता था मध्य प्रदेश में 160 सीट के करीब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं जानता था। लेकिन पिछले इससे पहले शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। 4 से 5 सीट बीजेपी एज पीछे थी, लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आप देख ही रहे हैं कि 160 सीट के करीब पहुंच गए। तो जहाँ मोदी हैं उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, पार्टी भी बढ़ रही है, पब्लिक भी बढ़ रही है, कोई वो नहीं है। काशी से तो मोदी जी हैं ही, पूरे भारत में भी वो ऐसे अच्छे लीडिंग से जो जीतेंगे, 400 प्लस ही जीतेंगे। इसके नीचे तो कोई नहीं है। कोई भी अपना कुछ भी कर ले, लेकिन जनता उनसे प्यार करती है, जनता के लिए वो काम करते हैं, इसलिए भाई आराम से वो जीतेंगे। काशी से तो मोदी जी हैं ही, पूरे भारत में भी वो ऐसे अच्छे लीडिंग से जो जीतेंगे, 400 प्लस ही जीतेंगे। इसके नीचे तो कोई नहीं है। कोई भी